हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया कैथवार। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि इकोलॉजी, जो एक इकोलॉजी सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड है, दैट इज़ सक्सेशन। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सक्सेशन क्या होता है। बेसिकली सक्सेशन जो है उसको हम लोग इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कहते हैं, या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं, या फिर बायोटिक सक्सेशन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैंने कुछ लिख रखा है, तो आप इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो ये जो सक्सेशन जो प्रोसेस है, बेसिकली ये प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ये नेचुरली होता है। ओके, सो जो इसका मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ सक्सेशन इज़ दैट इज़ ऐसा कोई प्रोसेस जो कि धीरे धीरे या स्लोली आगे बढ़ता है, यानी कि आगे बढ़कर सक्सीड होता है, तो उसको हम लोग सक्सेशन कहते हैं। ओके, ये एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसको ये काफ़ी स्लो होता है। यानी कि आप सपोज़ कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ करिए कोई भी ऐसा मतलब ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे वो बेयर ग्राउंड है। ओके, तो वहाँ पे कई सारी ऐसी काफ़ी टाइम से वो ऐसे ग्राउंड पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे कोई भी प्लांट की कोई भी स्पीसीज़ आती है। ओके, सपोज़ करिए ये स्पीसीज़ 1 है, ये एक स्पीसीज़ आई, उस स्पीसीज़ के बाद में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब वो वहाँ पे समझिए कोई वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ओके, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। तो अगर वो देन क्या हुआ, वो सर्वाइव नहीं हो पाई स्पीसीज़, उसके बाद में वो स्पीसीज़ चली गई। देन क्या होता है, आफ्टर सम टाइम सेकेंड स्पीसीज़ आती है, फिर थर्ड स्पीसीज़ आती है, ऐसे ही कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला गया है, ये बहुत ही मतलब ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, दैट्स वाई ओके, तो इसीलिए इसको बोला गया है ये बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस होता है। और जो इसके फाउंडर हैं वो है क्लेमेंट। ओके, सो अब बात करते हैं कि इसका जो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो उससे हम लोग समझते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। पहले देखिए, यहाँ पे कोई बेयर ग्राउंड था, ठीक है। बेयर ग्राउंड के बाद में जो फर्स्ट स्पीसीज़ आती है, दैट इज़ स्पीसीज़ 1, इसको हम लोग पियोनियर स्पीसीज़ कहते हैं, यानी कि ब्लू प्लांट्स वगैरह फर्स्ट टाइम आता है उसको हम लोग कहते हैं। फिर बाद में सेकेंड स्पीसीज़ आई, फिर थर्ड स्पीसीज़ आती है, देन फोर्थ स्पीसीज़ आती है। सेकेंड और थर्ड स्पीसीज़ को हम लोग सेरल स्पीसीज़ कहते हैं। ओके, और जो लास्ट स्पीसीज़ रहती है, यानी कि स्पीसीज़ 4 होती है, उसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। वो यानी कि वो कुछ समय तक स्टेबल रहती है वहाँ पे, तो अच्छी रहती है स्पीसीज़, काफ़ी टाइम के लिए रहती है। और यहाँ पे मतलब दिया हुआ है, सेयर का मतलब जो होता है मूव ऑन, यानी कि वो स्पीसीज़ वहाँ से मूव ऑन कर गई, यानी कि वो चली गई स्पीसीज़। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है सक्सेशन, जैसे कि फिर से यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इट्स एन ऑर्डिनरी रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीसीज़ टू अनदर, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि कोई स्पीसीज़ पहले थी, देन उसका रिप्लेसमेंट हो गया सेकेंड स्पीसीज़ से, तो वो फर्स्ट स्पीसीज़ से सेकेंड स्पीसीज़ आ गई, तो इसका मतलब है रिप्लेसमेंट हो गया। ओके, और कुछ लोग कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इसको जो सक्सेशन है उसको बोलते हैं कि ये एक इवोल्यूशन है, बट ऐसा नहीं है, ये कोई भी इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पीसीज़ का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है कि हाँ वो पहले स्पीसीज़ ऐसी थी फिर वो वैसी हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक स्पीसीज़ के आने के बाद में दूसरी स्पीसीज़ आ रही है, तो इट्स नॉट अ इवोल्यूशन प्रोसेस। ओके, सो ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं इजीली, जैसे कि यहाँ पे बेयर ग्राउंड था, फिर पियोनियर स्टेज आया, फिर धीरे धीरे सेकेंड आता है, फिर थर्ड आता है। ओके, इसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कह सकते हैं, फिर देन सेकेंडरी सक्सेशन कह सकते हैं, फिर यहाँ पे भी शायद टर्शरी होना चाहिए यहाँ पे। ओके, और जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये pH पहले 9 था, टेम्परेचर 40 था, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, 8 हो गया, टेम्परेचर भी 36 रह गया है, यहाँ पे 72, 32, तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग मतलब चलता रहता है, चेंज होता रहता है यहाँ पे टेम्परेचर और pH वगैरह। और ये एरो लगे हुए हैं इस तरह से, यहाँ पे ये है कि इट कैन कन्वर्ट इट इन एनी स्टेज, यहाँ पे ये किसी भी स्टेज में ये कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट चीज़ पे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कभी होता है कि प्लांट जो भी होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स कम्युनिटी रहती है तो उसमें डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। तो डिस्टर्बेंस कैसे भी हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं या फिर ह्यूमन्स वाले रह सकते हैं, यानी कि कोई भी ह्यूमन डिज़ास्टर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अब ये देखा जाता है कि अब जैसे कि अगर सपोज़ करिए कोई भी प्लांट है, अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि कोई भी, यानी कि ज़्यादा अगर बारिश हो गई या फिर कोई भी क्लाइमेटिक कुछ भी हो सकता है, ओके, तो उसमें उनकी ग्रोथ वगैरह, ठीक है, उनका उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है जब प्लांट्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही जल्दी रहती है। अगर डिस्टर्बेंस हाई रहेगा तो सेरल स्ट्रीज देखने को मिलेगी, यानी कि वो स्पीसीज़ वहाँ से मूव कर जाएंगी, राइट, उनके वो मतलब डेथ हो जाएगी, उनकी हट जाएंगी। और अगर उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो वो क्लाइमेक्स स्टेज में आती हैं, ठीक, ओके। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ये देखिए टाइप्स ऑफ सक्सेशन यहाँ पे हैं। तो पहला जो दिया हुआ है वो है टाइप 1 जो है ऑन द बेसिस ऑफ बेयर ग्राउंड। हम लोग इसको बेयर ग्राउंड के बेसिस पे भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। पहला है पॉन्ड के बेस पे, ओके, यानी कि हाइड्रोस्फीयर हो गया, सैंड के बेसिस पे यानी कि सीमोस्फीयर हो गया, रॉक के बेसिस पे लिथोस्फीयर हो गया, और सॉल्टी हेलोस्फीयर हो गया, और डेजर्ट के बेसिस पे ज़ीरोस्फीयर हो गया। और अब बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोज्ड साइट, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, यानी कि इसका प्राइमरी सक्सेशन में ये रहता है कि जहाँ पे लाइफ जो रहती है वो सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि वहाँ पे बहुत ही शायद रेयर केस में शायद देखा जाता है कि लाइफ सपोर्ट करे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ग्लेशियर हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, सैंड ड्यून्स हो गए, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसके मिट्टी के पत्थर वगैरह, मतलब चट्टान जो रहती है इनको कहते हैं। इस तरह से प्राइमरी सक्सेशन होता है। और सेकेंडरी सक्सेशन में ये हो गया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ प्लांट्स थे, जैसे कि ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स पहले से थे, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, बट कुछ ह्यूमंस की एक्टिविटी कुछ भी हो सकती हैं, यानी कि उनकी वजह से कोई आग लग गई या फिर टेम्परेचर, यानी कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस वजह से उन प्लांट्स की जो लाइफ थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई, ओके। तो उस तरह से हम लोग सेकेंडरी, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी सक्सेशन में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोज साइट, ठीक। और देन क्या होता है, उसके बाद में फिर से वो दूसरे प्लांट की जो स्पीसीज प्लांट की जो फिर से उनकी लाइफ फिर से बिगिन हो जाती है, ओके। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज़ फायर, यानी कि अगर कोई भी ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटी से उनके प्लांट्स में आग लग जाती है तो वो इसमें आता है सेकेंडरी में, ओके। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पियोनियर स्टेज। ये दो टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो होता है फ्रॉम ग्रीन प्लांट, और फ्रॉम इनऑर्गेनिक सरफेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ सक्सेशन आर ऑटोट्रॉफिक। ये बहुत ही मतलब ज़्यादातर ये जो सक्सेशन होते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक में फ्रॉम डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स से होता है, फ्रॉम ऑर्गेनिक सरफेस होता है। और इस यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन, मिल्क क्लास, यानी कि मिल्क क्लास में क्या बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं। और नंबर 4 आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, राइट। अब रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट वगैरह हो जाता है, यानी कि स्पीसीज 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3, 4, 5 ऐसे ही आता रहता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, एरो लगाया हुआ है ऑन द, इसकी जो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोजेनिक, सेकेंड वन इज़ एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, जब प्लांट और कम्युनिटी मतलब जब वो जैसे कि रिप्लेसमेंट हो गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट हो गया है, तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होते हैं, खुद ही प्लांट्स होते हैं। और ऑटोजेनिक इसका मतलब है। और एलोजेनिक मतलब है कि इसका जो अदर स्पीसीज होती हैं वो इंटरफेयर कर देती हैं उनमें, तो इस वजह से वो एलोजेनिक सक्सेशन में आता है। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं सक्सेशन के। सो फर्स्ट वन इज़ न्यूडेशन, फिर इन्वेशन आता है, एंड थर्ड वन इज़ कंपटीशन एंड कोएक्शन आता है, फोर्थ वन इज़ रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज़ स्टेबलाइजेशन।
ओके, तो हम लोग शुरुआत से यहाँ पे देखते हैं कि न्यूडेशन क्या होता है। ओके, सो न्यूडेशन मतलब है ऐसा एरिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूड एरिया नोन एज न्यूडेशन। अब कोई भी इसका रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी, ओके, या वोल्केनो की वजह से लैंडस्लाइड हो गए, इसका ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो न्यूडेशन में आते हैं। अब इन्वेजन की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेजन में बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं। इन तीनों स्टेप्स को मिला करके ये जो इन्वेजन होता है, पहला है डिस्पर्सल, यानी कि ऐसे प्लांट्स में सीड आया, फिर केसिस हुआ, यानी कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस सीड का। जब ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दें देन दैट स्टेप कॉल्ड एग्रीगेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज सक्सेसफुल स्टेब्लिशमेंट, यानी कि पहले सीड आता है, उसका स्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, उसमें एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन उसके बाद में वो स्पीसीज वापस सक्सेसफुल स्टैब्लिशमेंट हो जाता है उनका। एंड थर्ड टाइप जो रहता है कंपटीशन और को एक्शन, इसमें क्या होता है, सेवरल स्पीसीज कम्पीट ईच अदर, जो सेवरल स्पीसीज होती हैं वो एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, ये इसमें कंपटीशन में आ जाता है। अब रिएक्शन है ये, इट्स इम्पॉर्टेंट होता है ये। इसमें क्या मतलब है, इसमें दिया जैसे कि मैंने लिख रखा है हिंदी में, वो सारे अटेम्प्ट्स जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के चेंज, मतलब वो सारे अटेम्प्ट्स यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है, दैट इज़ नोन एज रिएक्शन की, बिकॉज रिएक्शन की वजह से ही रिप्लेसमेंट होता है। और फिफ्थ जो होता है वो स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि कोई भी कम्युनिटी वो उस एरिया में स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है इकोलॉजिकल सक्सेशनल मॉडल्स। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इकोलॉजिकल सक्सेशनल मॉडल्स पे, तो चलिए आज हम इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं क्या होता है ये इकोलॉजिकल सक्सेशनल मॉडल्स। बेसिकली मॉडल्स आर दोज डायग्राम्स, ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कोई भी प्लांट स्पीसीज है उनका इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, ठीक है, इस किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द इकोलॉजिकल सक्सेशनल मॉडल्स। और यहाँ पे जो दिया हुआ है मॉडल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव यहाँ पे मतलब क्या है, क्या आखिर मतलब है पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव का मतलब ये है जैसे कि आप समझिए कोई भी मतलब कोई भी स्पीसीज़ है, ठीक है, वो पहले वहाँ से उस एरिया पे रह रही हैं, तो क्या होता है अब वो मतलब ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगी या फॉर अपकमिंग स्पीसीज़, जो स्पीसीज़ आने वाली हैं, यानी कि वो किस तरह से मतलब उसको रिस्पॉन्स देना चाहती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सपोज करिए पॉजिटिव इंटरेक्शन में ये बताती है कि वो आने वाली स्पीसीज़ यानी कि जो अपकमिंग स्पीसीज़ हैं उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगी ताकि वो स्पीसीज़ आएँ और अच्छे से सर्वाइव करें। निगेटिव इंटरेक्शन में ये रहता है कि ये सोचती है कि फैक्टर्स मतलब चेंज कर दे फॉर अपकमिंग स्पीसीज, ये कुछ फैक्टर्स को चीज़ें चेंज कर देती हैं आने वाली स्पीसीज़ के लिए। ये नेगेटिव रिस्पांस मतलब ये रिस्पांस देती हैं फॉर अपकमिंग स्पीसीज़ के लिए। और न्यूट्रल जो इंटरेक्शन होता है वो मतलब ज़ीरो, न्यूट्रल मतलब कोई भी नहीं, कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, तो ये न्यूट्रल इंटरेक्शन कहलाता है। सो गाइस ये जो मैं अब बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहता है। यहाँ पे मॉडल्स जो हैं वो 3 टाइप्स में हो जाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फैसिलिटेशन मॉडल, इनहिबिशन मॉडल और टॉलरेंस मॉडल। ये जो फैसिलिटेशन मतलब होता है बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर स्पीसीज, जैसे कि मैंने अभी बताया है। सो सिमिलरली इनोवेशन जो होता है वो हार्मफुल शो करता है रिस्पॉन्स को, और टॉलरेंस मॉडल जो होता है वो न्यूट्रल रिस्पॉन्स शो करता है। हियर आर सम सिंबल्स जो कि शो कर रहे हैं डायरेक्ट इनहिबिशन, इनडायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट इनहिबिशन, इनडायरेक्ट इनहिबिशन एंड इनहिबिशन। ओके, सो नाउ वी आर स्विचिंग फॉर सम क्वेश्चंस दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दीज मॉडल्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि आप समझ लीजिए ये स्पीसीज़ हैं A, B, C, D, तो ये स्पीसीज़ 1 से एरो जा रहा है इधर साइड में जो कि डायरेक्ट बेनिफिट इसको दे रही है, फिर B डायरेक्ट बेनिफिट इसको दे रहा है, ये D को।
सो यहाँ पे आप इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप सारे आंसर्स निकाल सकते हैं जो सिम्बल्स दिए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से जो यहाँ पे शो कर रहा है डायरेक्ट बेनिफिट को, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ए बी सी डी ये डायरेक्टली बेनिफिट एक दूसरे को पहुँचा रही हैं। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे समझिए कि कौन सा मॉडल आएगा। तो एरो तो आपने देख लिया है, तो और यहाँ पे बेनिफिट जो होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुँचाती हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिर फैसिलिटेशन मॉडल, यानी कि वो अपकमिंग जो स्पीसीज़ है, आने वाली स्पीसीज़ के लिए ये डायरेक्ट बेनिफिट देंगी। तो यहाँ पे इस केस में हमारा फैसिलिटेशन मॉडल हो जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं, एग्जांपल जो दिया हुआ है स्पीसीज़ ए जो बी को इनिबिट कर रही है, डायरेक्टली इनिबिट कर रही है। ओके, सो खाली ये इनिबिशन का सिंबल है, यहाँ पे आप देखिए ये इनिबिशन का सिंबल है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ जाएंगे ये इनिबिशन है। तो इनिबिशन किस में होता है? कॉमन सी बात है, इनिबिशन जो है इनिबिशन मॉडल में हो रहा है, तो हार्मफुल पहुँचा रही है स्पीसीज़ के लिए, तो यहाँ पे इनिबिशन मॉडल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कई सारे इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का और आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ए जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट दे रहा है बी सी डी को। इस केस में जो आता है मेरा टॉलरेंस मॉडल आता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है, थोड़ा इसमें थोड़ा सा कभी कभी टफ भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि घुमा के आते हैं, बट आप अगर समझ जाएंगे ना एक बार, तो आप मतलब ईज़िली उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ जो कि जिससे आप तीनों ही समझ जाएंगे कि तीनों, यानी कि फैसिलिटेशन और इनिबिशन और टॉलरेंस। ये वाला क्वेश्चन जो है ये दिस वन, इसमें देखिए ये ओपन एरिया है, यानी कि ओपन एरिया से हम समझते हैं, यहाँ पे ओपन एरिया दिया हुआ है। अब ओपन एरिया से क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली इसको बेनिफिट दे रही है, यानी कि डायरेक्टली इधर जा रहा है, फिर ए से ओपन एरिया में एरो आ रहा है, यहाँ से सी से ए। ये स्पीसीज जो है इधर से इनको बेनिफिट नहीं जा रहा है, सी टू बी, बी टू ए टू सी, ऐसा कुछ भी नहीं समझ हो रहा है। तो इसका मतलब होता है इनिबिशन मॉडल। ये लोग डायरेक्टली ओपन एरिया से इनको इनिबिट हो रहा है, इस तरह से इनिबिट हो रहा है, यानी कि तो इनिबिशन मॉडल आएगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर फैसिलिटेशन मॉडल होता तो क्या होता, ये देखिए ओपन एरिया से ए को बी, सी से फिर बी, और यहाँ पे बी टू ए भी जा रहा है और बी टू सी भी जा रहा है, ठीक। मतलब ये नहीं है कि इधर बी से ए को भी जाएगा और ऐसे ही, सिर्फ ए ऐसे एरो दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी देखा था ना, ये देखिए फैसिलिटेशन में ए टू बी टू सी था, ये है इस तरह से, ये इसमें भी इस तरह से ये फैसिलिटेशन को शो करेगा। और अगर ये इस तरह से होता कि जैसे कि ए टू बी आया, फिर बी टू फिर ए भी आ जाता, और यहाँ पे बी टू सी है तो सी टू बी भी आता, तो ये आपका टॉलरेंस मॉडल हो जाता। जैसे कि ये देखिए इधर ओपन एरिया से ए को भी जा रहा है, सी को भी, फिर बी को भी, बी से ए को भी, फिर ए से सी से ए, मतलब सबको लेके इसमें शो किया गया है। तो इस तरह से टॉलरेंस मॉडल है। सो गाइस, अगर ये क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। सो अगर ये वीडियो कुछ भी आपको पसंद आया हो या फिर बेनिफिट लगा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।